हेलो साथियों, जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य कोचिंग संस्थान का ये यूट्यूब चैनल जारी है, इस पर डेली की वीडियो अपलोड हो रही है। हमारा कक्षा 10 का मैथ की 2.1 अभ्यास पूरी हो गई थी। 2.2 हमारी चल रही है, जिसमें हम गुणनखंड और मूलों को निकाल रहे हैं और उनके बीच के संबंधों को भी सत्यापित कर रहे हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब मैंने कहा था कि लास्ट वाले पद की गुणा पहले वाले पद में करेंगे, तो 4 गुणा 1 बराबर 4। 4 कैसे टुकड़े जो जोड़ करके 4 है, मतलब गुणा करके 4 है लेकिन उन्हें जोड़ करके भी 4 रह गए। तो हमारे ऐसे गुणनखंड 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 बराबर कितने हो गए 4। तो साथ ही ये लग जाएंगे इसमें। तो 4s² माइनस 2 प्लस 2 इंटू एस प्लस 1। तो 4s² माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1। 4s² माइनस 2s प्लस 1। ये ब्रैकेट से पहले माइनस था, तो ये माइनस इन दोनों संख्याओं के निशान को जो है बदल देगा। तो 4s माइनस 2s, इन दोनों में से 2s कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया 2s माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन आया, 2s माइनस 1। ये हो गया हमारा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। यानी अगर मैं इनके मूल निकालना चाहूँ तो यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। ये दूसरा मूल भी हमारा s बराबर 1/2, यानी पहला मूल हमारा 1/2, दूसरा मूल भी हमारा 1/2। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अभी इसमें हमें करना है क्या, हमें मूलों का योग निकालना है अपने वाले मूलों का। जो हमने मूल अभी ज्ञात करे हैं उनका योग, यानी 1/2 प्लस 1/2, इन दोनों का योग। इसमें क्या होगा, 1/2, 1/2 का मतलब 1। अब अगर हम इनको दोनों का गुणन करते हैं अपनी तरफ से, मूलों का गुणन बराबर 1/2 गुणा 1/2, तो हमारा कितना आया 1/4। अब हमें जो मूलों का योग और गुणन निकालना है वो किताब वाले की तरफ से निकालना है। किसकी तरफ से निकालना है, किताब वाले की तरफ से। तो किताब वाले की तरफ से मूलों के योग का जो सूत्र है वो क्या है, मूलों के योग का सूत्र है माइनस के b/a। माइनस, तो b हमारे पास क्या है -4/a, कितना है अपने पास 4 है। तो माइनस से माइनस खत्म, तो कितना बचा, 4 से 4 खत्म, क्या कितना है 1। यानी हमारा योग जो है बराबर आ चुका। अब हम क्या निकालेंगे, मूलों का गुणन निकालेंगे। अब मूलों का गुणन यानी c/a, सूत्र बताया था। तो c कितना है अपने पास 1 और a कितना है अपने पास 4, दे के गुणन भी बराबर है। तो ये चीज अपने को सिद्ध करनी थी। ठीक है साथियों, इस चीज को नोट कर लीजिए। सोल्व आपने करी होगी एक्सरसाइज, जिसमें बड़े इजी पर्सन हमारे चल रहे हैं। इसमें चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब जो इजी पर्सन है वो आप अपने आप कर लीजिए और मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक सवाल यहाँ पर दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब साथियों इसमें सवाल का थोड़ा सा रुख चेंज है। हालांकि x वाला होना चाहिए बीच में, लेकिन रखा कहाँ है, बाद में रखा है। तो इसे बीच में रख लो उठा के -3। अब हमारा सवाल रेडी हो गया। इस चीज को आगे सोल्व कर लीजिए और सोल्व करके मुझे बता दीजिए। एक हमारा सवाल आया है यहाँ, फोर्थ सवाल, 4u² प्लस 8u। इसमें क्या है, तीसरा पद नहीं है। जब तीसरा पद नहीं है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, कोई टुकड़े वगैरह नहीं होंगे, डायरेक्ट कॉमन लिया जाएगा। डायरेक्ट कॉमन क्या आएगा, 4u इंटू यू प्लस 2, और इसी के हम बराबर में लिख देंगे यदि 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या आएगा 0। एक तो हमारा ये आ गया, यदि u प्लस 2 बराबर 0, इसे भेज दिया पढ़ साइड, u बराबर क्या आएगा -2। हमारे ये दो मूल आ गए।
अब इन दोनों का योग 0 प्लस माइनस के 2 तो कितना आ गया, -2 आ गया। और अब इनका दोनों का गुणन 0 गुणा माइनस के 2 कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। अब किताब की तरफ से योग माइनस के b बटा a, माइनस के b कितना है 8 बटा a कितना है 4, 4 दूनी 8 कितना है -2, देखो सेम है। अब गुणन सूत्र की तरफ से c बटा a, c कितना है ही नहीं 0 है, और a कितना है 4, तो 4 से 0 को भाग दिया 0। अब देखो दोनों हमारे सेम आ रहे हैं, तो ये चीज हमें इसमें निकालनी थी। साथियों कल है 17 नवंबर यानी दिन रविवार है, जिसमें आपको विभिन्न विषयों की कई वीडियो हमें हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। कल आप सभी एक्टिव रहिएगा, जिसमें आपको कल एसएसटी की वीडियो शुरू होने वाली है जो परमानेंटली डेली चलेगी। साइंस की शुरू होने वाली है जो परमानेंटली डेली चलेगी, और ये अब चलते ही रहेंगे। समय बहुत कम है बोर्ड परीक्षा का, बोर्ड परीक्षा नजदीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा दीजिए इसमें। नोट कर लिया होगा। उसके बाद हमारा जो सवाल दिया है 5वां, t की घात 2 -15। अब आप कहोगे कि इसमें ना तो 3 पद है, ना इसमें डायरेक्ट हमारा t है, ना इसमें हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे। साथियों इतना हार्ड भी नहीं है, अगर हम थोड़ी सी नजर डालें तो देख लीजिए t का स्क्वायर माइनस ये 15 जो है ना √15 का वर्ग है। देखो अगर √2 की गुणा √2 में करते हैं तो 2 आता है, √3 की गुणा √3 में करते हैं तो 3 आता है। इसी प्रकार √15 की गुणा √15 में करते हैं तो ओनली 15 आता है। तो हम इसे 15 ना लिख करके इसे √15 उसकी घात 2 लिख दें तो हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही हमें। तो अब हमें एक सूत्र मैंने कल भी लिखवाए थे सूत्र, उसमें a² - b² का एक सूत्र था जिसे हम एक ब्रैकेट में जोड़ रहे थे, एक ब्रैकेट में क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। तो सेम कंडीशन यही है, a की जगह हमारे पास t है, b की जगह हमारे पास √15 है, तो एक ब्रैकेट में हम इन दोनों को जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में हम इन दोनों को घटा देंगे। साथियों ये चीज खत्म, बस सवाल यहाँ पर खत्म है। इसमें हमें जो है ना, यदि t प्लस √15 बराबर 0, इसे दूसरी साइड में भेज देंगे, ये हो गया। और एक यदि t माइनस √15 बराबर 0 तो t बराबर √15। उसके बाद इन दोनों का हमें योग निकालना है, √15 माइनस √15 खत्म, क्या है 0। अब इन दोनों का क्या निकालना है, हमें गुणन निकालना है, √15 गुणा माइनस के √15, तो क्या आ गया हमारा 15 आ गया, वो भी माइनस का। तो अब हमें सवाल की तरफ से सूत्र लगाना है। योग का सूत्र क्या था अपने पास, माइनस के b बटा a था, लेकिन b हमारे पास है ही नहीं कहीं भी, b तो इसमें नहीं है, क्योंकि b वाला वो होता है जिसके साथ चर होता है, बिना घात वाला वो तो नहीं है हमारे पास, तो उसे 0 लगाएंगे। a का मान कितना है 1 बराबर, मतलब कितना आ गया 0 आ गया। तो हमारा गुणन है, इसका सूत्र होता है अपने पास c बटा a, c कितना है अपने पास -15 लास्ट वाला बिना चर वाला, और a कितना है अपने पास 1 -15। तो हमारे ये देखिए दोनों सेम आ गया। तो ये सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इस चीज को नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है छठा, जो वेरी इजी क्वेश्चन है, जिसे हम अपने आप खुद कर लेंगे, मतलब आप कर लेंगे, मैं तो कर ही लूंगा, आप भी कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7, 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। 4x² प्लस 5 रूट कितना है 2x माइनस 3। साथियों 4 तिये 12, 4 गुणा 3 बराबर
12 के ऐसे टुकड़े जो घटा करके हमारा 5√2 है, मतलब एक ऐसा टुकड़ा जिसमें हमें √2 मिल जाए। √2 कहां से मिलेगा? सबको पता है, मैंने भी बताया, √2 की √2 में करेंगे तो क्या आएगा? 2। मतलब एक ऐसा टुकड़ा जिसमें 2 का यूज हो रहा हो। मतलब हमारे पास एक टुकड़ा है 6 × 2, 6×2 = 12। अगर मैं इस 2 को √2 × √2 लिख दूं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इस 1√2 को इस 6 के साथ लिख दूं, मतलब 6√2 गुणा √2, तब भी तो गुणा करके हमारा 12 ही आने वाला है। अगर इन दोनों टुकड़ों को हम घटा दें, दोनों टुकड़ों को हम घटा दें तो हमारे पास क्या बचने वाला है? 5√2। मतलब 6√2 में से 1√2 गया, कितना बच गया? 5√2। अब हमारे पास टुकड़े रेडी है। अब हमें करना क्या है? इस 5√2 की जगह सिर्फ ये लिखना है, ये इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद साथियों हमें करना क्या है? 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3, ये x दोनों के साथ ले लिया अंदर। अब हमें करना क्या है? ब्रैकेट खोलना है, और ब्रैकेट खोलने पर कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले कोई माइनस नहीं है, ओनली प्लस है। इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आया है? 2 कॉमन आया है। चलिए 2x कॉमन आ गया तो हमारे पास बच गया 2x प्लस √2, और इसमें से -1 कॉमन आया है, √2x प्लस कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया। इसमें से हमारा 2x कॉमन आया है तो यहाँ पर 3√2 कॉमन बचेगा। लेकिन साथियों ये जोड़े दोनों बराबर होने चाहिए, और ये बराबर कब होंगे? जब ये √2 यहाँ से भाग जाएगा, ये वाला √2। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब हमारा सवाल गलत है। अब हमें ये √2 दोबारा से फिर कॉमन लेना पड़ेगा, ले लिया कॉमन, और यहाँ पर क्या बच गया? अब √2x प्लस 3 माइनस 1 √2x प्लस 3। अच्छा, अब आप कहोगे कि इस 2 में से √2 कॉमन कैसे आ गया? अब देखो मैंने अभी भी लिखवाया है, उधर भी लिखवाया है। ये देखो 2 बराबर √2 गुणा √2, मतलब जहां ये 2 रखा हुआ है इसकी जगह मन ही मन में सोच लो कि √2 गुणा √2 रखा हुआ है। अब एक √2 में से एक √2 बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ अंदर क्या बच गया? √2 बच गया। भाई इस 2 को हम अगर ऐसे लिख दें √2 गुणा √2, तो अब भी तो एक कॉमन आ रहा है। अब एक कॉमन लेते ही हमारा क्या हो गया? अंदर एक √2 बच गया। ये हो गया हमारा। अब एक ब्रैकेट हमारा ये आ गया, एक ब्रैकेट में हमारे ये दोनों पद आ गए, ये दोनों पद। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यदि √2x प्लस 3 बराबर 0, इसे उधर भेज दिया, √2x बराबर -3, x बराबर -3 बटे √2। एक तो ये कॉमन आ गया हमारा, एक हमारा टुकड़ा ये आएगा 2 √2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 1/2 √2। ये 2 टुकड़े आ गए आपके, रेडी हैं बिल्कुल। इस चीज को नोट करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, नोट कर लीजिए। बाकी देखते हैं नेक्स्ट सवाल। रूट वाला कोई भी सवाल हो तो उसमें सेम संख्या से सेम संख्या में गुणा करके दोनों के ऊपर रूट रख के वो सेम संख्या आती है, गुणा भी नहीं हो पाती। एक सवाल है हमारे पास 7y² माइनस 11/3y, 7y² माइनस 11/3y, उसके बाद -2/3। अब इसे कहेंगे बच्चे जी इसमें तो बटा है, हम टुकड़े कैसे करेंगे? मैं बता देता हूँ। ये है 7y² माइनस 11y माइनस के 2/3, चूंकि दोनों के हर बराबर थे हमने एक हर ले लिया। बस इस 3 की गुणा यहाँ कर देंगे, 3 7 21y² माइनस 11y, और आपका आएगा +2। -2। अब ये हो गया। अब हमारे ये टुकड़े हो गए रेडी। 21 दूनी 42 के टुकड़े जो घटा के जो है 11 आ जाए, तो माइनस के 11 आना है, तो 14 × 3, 14 × 3 42, 14 माइनस 3 कितना बच गया आपका? 11। टुकड़े तैयार हैं, सवाल आप कंप्लीट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बटे वाला सवाल हो तो उसके आर पार गुणा करके बटे भगा देते हैं, बिल्कुल खत्म, खेल हो गया।
तो ऐसे हम सवाल को आगे कर लेंगे। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारे पास एक नया सवाल चलने वाला है। नया सवाल है, एक सूत्र होता है हमारा बहुपद बनाने का। बहुपद, वो सूत्र जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एक्स की घात 2 माइनस, ये होता है मूलों का योग इंटू एक्स प्लस क्या होता है, मूलों का गुणन। बस यही सूत्र होता है। और इसमें जो सवाल दिया है हमारा दूसरे का पहला, दूसरे में इसने प्रश्न भी हम पढ़ लेते हैं, चलो रिपीट कर लेते हैं। प्रश्न में है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से दी हुई संख्याएं हैं। मतलब उसने क्या कहा कि हमारे पास दो संख्याएं दी हैं, 1/4 और 1 - 1 के दो संख्याएं हैं जिसमें क्रम से मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है। मतलब इस पहली संख्या को उसने योगफल कहा है, तो हम इसे अपनी भाषा में लिख लेंगे। अब मूलों का योग 1/4, मूलों का गुणन -1। अब हम इसे सूत्र में लगाएं, डायरेक्ट बहुपद बनाने वाले सूत्र में, इस वाले सूत्र में। तो हम सूत्र लिख लेंगे यहां पर, बहुपद x की घात 2 माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन। अब साथियों बस x की घात 2 माइनस मूलों का योग, योग हमारे पास क्या है 1/4x प्लस मूलों का गुणन, मतलब -1 को यहाँ क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। इस चीज को नोट कर लीजिए। बस हमें प्रत्येक सवाल में दूसरे के ऐसे ही करना है। पहली संख्या को मूलों का योग उसने खुद बोला है, दूसरी संख्याओं को मूलों का गुणन उसने खुद बोला है अपने आप। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कोई भी एक सवाल ले लिया हमने, जैसे ये 0 और √5 है थर्ड सवाल। सेकंड सवाल हम करेंगे खुद 0 और √5। तो इसमें जो पहले वाली संख्या है मूलों का योग 0, दूसरे वाली संख्या को उसने क्या बोल रहा है, मूलों का गुणन √5। तो अब हमें बहुपद बनाने के लिए जो सूत्र लगाना है वो क्या लगाना है, ये ऊपर लिखा हुआ है। अब साथियों ये x² है माइनस मूलों का योग, योग कितना दिया उसने 0.x प्लस मूलों का गुणन कितना दिया है उसने √5 दिया है। अब इस 0.x का मतलब 0 × x यानी 0 हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ x² प्लस √5, ये आंसर, और ये भी आंसर हो सकता है। ये बन गई हमारी समीकरण। तो ऐसे ही हम दूसरे के सारे प्रश्न बना लेंगे, एक्सरसाइज को सोल्व कर लेंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम इस चीज को करते हैं। अब हम उसने नेक्स्ट प्रश्न में भी यही दिया है, तीसरे वाले में, कि इनके मूलों को ज्ञात कीजिए और उनके बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में उसने एक समीकरण दी है हमें, एक बहुपद दिया है उसने हमें, और बहुपद है x², बहुपद है 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा। ये हमारा चौथा प्रश्न है, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा। उसने कहा यदि शून्यक 1/2 इस बहुपद का है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अगर 1/2 इसका शून्यक है तो हमें लैम्डा का मान चाहिए।
साथियों अगर 1/2 इस बहुपद का शून्यक है तो वे 1/2 इसे संतुष्ट करेगा। ये चीज हमें दिमाग में बिठा लेनी है और यहाँ पर लिखना भी है, यदि 1/2 इसका शून्यक है तो वह इसको संतुष्ट करेगा। और संतुष्ट का मतलब क्या होता है अभी समझा देता हूं। अगर वह इसको संतुष्ट करेगा तो 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 0 होगा। ये संतुष्ट का मैटर है। अब 2x की जगह लगा देंगे 1/2 हमारा 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा और बराबर 0। अब ये देखो 2 जगह तो गुणा 1/2 का वर्ग होता है, 1/2 गुणा 1/2 प्लस 3 ही कम 3 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। इस 2 से 2 खत्म तो हमारा 1/2 प्लस 3/2 बच गया प्लस लैम्डा बराबर 0। अब दोनों हर बराबर है तो 3 और 1 कितने हो गए 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो 2 दूनी 4 भेजे 2 बचे आए से पल्ली साइड भेज तो लैम्डा बराबर कितना आएगा -2 आगा। ये कहानी हमारी खत्म हो गई। इसी का उसने मान पूछा था और ये मान हमने बता दिया। नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है उसमें भी इसने एक बहुपद दिया है हमें। बहुपद है x² - 4√3 x प्लस 3। x² - 4√3 x प्लस 3। उसने कहा यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो, एक शून्यक उसने हमें अल्फा दिया है और एक बीटा। भैया इसमें हमें क्या करना है, इन सवालों में उसने अगर एक शून्यक हमें अल्फा और बीटा दूसरा शून्यक दिया है तो हमें सबसे पहले एक ही काम करना है, बस हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का मान निकाल के रख लेना है। इसका कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा। उसने तभी कहा कि इसके दोनों शून्य किए हैं, कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग। सूत्र होता है माइनस का b/a माइनस सूत्र की तरफ से लग गया एक b है हमारे पास माइनस के 4√3/a। a है हमारे पास 1 तो माइनस माइनस प्लस 4√3 हो गया। ये c/a c कितना है 3 और बटा 1 है बराबर 3। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद उसने हमें कहा आगे सवाल का अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा डॉट बीटा का मान ज्ञात कीजिए। वही चीज मैंने आपको बोली थी। देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा डॉट बीटा, इसका हमें मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा इस पूरे की जगह हम लगा सकते हैं 4√3 माइनस इस अल्फा डॉट बीटा की जगह लगा सकते हैं 3। ये हमारा आंसर हो गया। मैंने वही चीज आपको बोल दी थी। सवाल को इन सवालों में यही करना है, समीकरण उतार के सबसे पहले में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का मान निकाल के रख लेना। ये चीज हो गई। अब आपका नेक्स्ट सवाल है, पहले सवाल को मिटा देता हूं मैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवाल है आपका यदि बहुपद 2x² - 7x प्लस 3 2x² - 7x प्लस 3 के दो शून्यक p व q हो। मैंने अभी क्या बताया, अगर दो शून्यक p व q दिए हैं या अल्फा व बीटा दिए हैं तो सबसे पहले हमें इनका योग और गुणन निकाल के रख लेना है। बस बाकी काम हम बाद में ही करेंगे। p प्लस क्यू यानी माइनस के b/a सूत्र होता है। माइनस b कितना है -7/a कितना है 2 माइनस माइनस प्लस 7/2 c/a c कितना है 3 और बटा a कितना है 2। ये हो गया। उसके बाद हमें करना क्या है, जो उसने कहा आगे उसको पढ़ो। उसने कहा है p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा p² प्लस q² का सूत्र होता है p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2p q। अब ये कहां से आया, ये यहां से आया। कल मैंने सूत्र लिखवाए थे a² प्लस b² बराबर a प्लस b उसका होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब कुछ कहेंगे ये कहां से आया, भाई ये वहां से आया जहां से हमने कल लिखवाया। अब उस चीज की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा, उसे टच करो और उस वीडियो पर पहुंच जाओगे, सब पता लग जाएगा कहां से आया। अब p प्लस क्यू की जगह हम लगा देंगे, जो p प्लस क्यू का मान है 7/2 उसका वर्ग
2 गुणा पी, पी क्यू की जगह लगा देंगे हम 3/2। अब देख लीजिए, खेल खत्म। अब इन दोनों का वर्ग यानी 49/4 माइनस 3 में एक रख 4 बार गुणा। 49 माइनस 4 थी ये 12/4 कम 4। 49 में से 12 घटा देंगे, 37 बच गया, 37/4। इस चीज को नोट कर लीजिए फटाफट। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में हमें बताया है, एक समीकरण है हमारे पास, यदि बहुपद 3x² माइनस 11x माइनस 4, 3x² प्लस 11x माइनस 4 के बहुपद नहीं के शून्यक m और n हो। मैंने अभी क्या बताया, बस m प्लस n और m डॉट n इन दोनों के मान निकाल कर रख लो। इन दोनों के मान होंगे माइनस के b बटा a, इसका माइनस के 11/3 c बटा a यानी माइनस के 4/3, ये निकाल कर रख लिया। उसके बाद हम आगे की टेंशन पालेंगे। आगे की टेंशन है कि m बटा n प्लस n बटा m का मान ज्ञात कीजिए। n बटा n प्लस n बटा m, इसमें हमें क्या करना है, सिंगल हमारे पास m का मान नहीं है, सिंगल हमारे पास n का मान नहीं है, जो हम सिंगल रख दे। तो हमें करना क्या है, इसमें इसकी इधर और इसकी इधर गुणा कर लेंगे। m की m में गुणा करेंगे m² प्लस n की n में गुणा करेंगे n² m की n में गुणा करेंगे तो mn इक्वल टू m² प्लस n²। अभी सूत्र मैंने बताया a² प्लस b², सूत्र है a प्लस बी उसका होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस यही यहाँ पे भी फॉलो हो जाएगा, m प्लस n उसका होल स्क्वायर माइनस 2mn और बटे mn। अब हम देखते हैं m प्लस n उसका होल स्क्वायर, m प्लस n है हमारे पास माइनस के 11/3 उसका वर्ग माइनस 2 गुणा mn माइनस के 4/3 और बटे पूरे के 4/3, वो भी माइनस का। जहां जो रखा था वहीं उसका मान हमने रख दिया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम। इसे यहाँ देखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 11 का स्क्वायर 121/3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 दूनी 8, 8/3 पूरे के बटे माइनस के 4/3। अब हम ऊपर के देखते हैं, आर पार गुणा करके 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 ही कम 3 प्लस 8 नीम 72/9 तिया 27 पूरे के बटे माइनस के 4/3। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे हम यहां सोल्व कर लेंगे ऊपर। तो 363 और 72 को हम जोड़ देंगे, 3 2 5 6 7 13 हासिल 1 435 बटे 27 गुणा। अब हमें क्या करना है, ये 3 वाले की गुणा ऊपर बटे माइनस के 4 जू का तू। अब जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है आंसर लिख दो। 3 कम 3, 3 नम 27। तो बस 1 की गुणा 435 में कर दी हमने, 9 की गुणा क्या आगे में कर दी 4 में कर दी, कितना आया 36। ये चीज हमें करनी थी, ये हमारी हो चुकी है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 9, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, एंड पेपर में आने योग्य सवाल। सवाल है, यदि समीकरण ax² माइनस bx माइनस के 5x प्लस सी, ax² माइनस के 5x प्लस सी, 90वां सवाल है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर हो। मतलब इसने कहा इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक किसके बराबर हो, 10 के बराबर हो। मतलब योगफल भी 10 और गुणनफल भी 10। तो उसने कहा कि a और c का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, योगफल है, योगफल का सूत्र हमारे पास माइनस के b बटा a बराबर 10 माइनस के b हमारे पास माइनस के 5 है और बटा a हमारे पास a है और बराबर कितना 10। साथियों माइनस से माइनस खत्म, 5 दूनी 10। तो 1/a बराबर 2 बटा 1, इसकी इंगर इसकी गुणा करेंगे, 1 के 1 में 1
1 की 2 में 2 है। अब मैं a का मान निकाल लूँ तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये साथियों खत्म खेल, a का मान निकल गया। अब हमारे पास क्या है, c बटा a गुणनफल का सूत्र है बराबर 10। c कितना है, c ही है, और a कितना है, a हमारे पास 1 बटा 2 है, बराबर क्या है 10। अब हमें क्या करना है, 1 बटा 2 की यहाँ गुणा करनी है। c बराबर 10 गुणा 1 बटा 2, 2 पंजे 10, तो c बराबर हमारे पास क्या आया, 5 आया। ये चीज खत्म, एक और c का मान आ गया। इस चीज को नोट कर लीजिए, वेरी 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 इजी क्वेश्चन था, जैसा उसने हमें कहा था। यहाँ पे हमें एक चीज लिखनी थोड़ा ध्यान नहीं रही थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये चीज हमें लिखनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और अगला सवाल है, ये भी बिल्कुल सेम सवाल है 10वां। हमने इसके जैसे कई सवाल पीछे करवा दिए, और ये हम बता देते हैं आपको, इसके जैसे सवाल करने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 6x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 6x माइनस 2। इसमें क्या करना है, बटे वाले की इधर भी गुणा और इधर भी गुणा। 6x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 दूनी 12। अब हमें इसके शून्य निकालने हैं, और शून्यकों के बीच का संबंध भी हमें ज्ञात करना है साथियों। ये चीज हम खुद करेंगे, मतलब आप खुद करोगे। और इस एक्सरसाइज के आपके 10 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। बाकी सवाल हम इसके कल देखते हैं, मिलते हैं कल इसी वीडियो में। तब तक के हम आपको एक चीज की सूचना देना चाहते हैं, और सूचना ये है कि बोर्ड परीक्षा साथियों बहुत ज़्यादा नज़दीक है। बोर्ड परीक्षा में गणित का बिना सॉल्यूशन करे हमारा काम नहीं चलेगा, और जल्द ही साइंस और एसएसटी की वीडियो भी आने वाली है। कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान भी आने वाला है। बहुत सारी वीडियो हमारी आने वाली है, और अपने रिलेटिव जितने भी आपके फ्रेंड्स दोस्त हैं, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो के अंदर अगर कोई भी कमी या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा, उस पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही हमारा एक ग्रुप भी संचालित किया था हमने, जो अभी चल रहा है। उसके अंदर हम समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी और नोट्स के फोटो वगैरह भी शेयर करते रहते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प मिले। अन्य सब्जेक्टों की भी आपको हम हेल्प करते रहते हैं उस व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर आप अपने ग्रुप में चाहे तो नहीं शेयर करें, तो आप मुझे पर्सनल शेयर कर दीजिए। और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।